खुश होने की बात है, मोहन भागवत हत्यारा है और मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, जो इस देश में संविधान के रहते हो ही नहीं सकता है। गुलाम प्रजाति है वो, इसका सबूत है। अभी इन्होंने उस रानी के मरने पर झंडा झुकाया था एलिजाबेथ के लिए। जी, वो देशद्रोही है, भारत के नहीं है। भारत की जनता को लात मार के इनको भगाना चाहिए। मैडम जी, आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, आरएसएस पे कि देश में जहर नफरत फैला रहे हैं। मोहन भागवत मस्जिद में जा रहे हैं और इलियास जी जो मौलाना वो कह रहे हैं ये राष्ट्रपिता हैं। देखिए कितना भाईचारा आ रहा है देश में। अब इसका क्या कहें, मस्जिद में एक इमारत में जाके आप अपने आप को क्या बताना चाहते हैं? मस्जिद इमारत हो गई। मेरे लिए तो इमारत है, मेरे लिए इमारत ही तो है ना, वो एक इमारत है। वहाँ जाके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप चलिए जहाँ लिंचिंग हुई है उन पर चलिए, जिन लड़कियों के साथ बलात्कार करके तुम्हारे नेताओं ने जो हर काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। तो इसी और एक बात यह है कि आप वहाँ जाके कौन सी सदमा, वो दोनों भाई चोरों चक्के हैं, उनके बाप से लेके इनके भाई, और ये वो मुजरिम था ना उसका भाई। मतलब मौलाना साहब पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं भैया। देखो वो कोई कहीं का हम उन लोगों में से नहीं है। अगर वो इमाम के अपने आप वो इमाम वर्कर हो गया है अब तो। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। कोई नहीं, पसमानदा मुसलमानों की इसलिए कर रही है कि उसको पता है आपका इलेक्शन जो है ना, ईवीएम का मामला भी खुल गया है। हमारी जनता तो वोट देगी नहीं, उनको लगता है मुसलमान बेवकूफ़ है, यही दे देगा तो चलो चरण धो लें। हमारे यहाँ मठाधीश नहीं होते भाई, ऐसे फतवों पे चल के वोट नहीं दिया जाता। तो होते फतवा जारी करते हैं नहीं, और उनका फतवा कोई नहीं मानता। आप मुझे बताइए, एक उदाहरण दे दीजिए मुझे जब फतवा नहीं, कहाँ रो रही है, कहाँ रो रही है? कोई फतवा नहीं मानते, फतवा मानते हैं मर्द, और मर्द की जात क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। फतवा जारी नहीं होता आपके? नहीं, फतवे को मानता कौन है, मैं ये कह रही हूँ। भाई आप मेरे से अभी सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। अब आप अगर मैं किसी पोस्ट पर हूँ तो आप उसको भाई सवाल का जवाब देना जरूरी है ना। मोहन भागवत जो गए हैं आप उनसे खुश नहीं है? मोहन खुश होने की बात है, मोहन भागवत हत्यारा है और मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, जो इस देश में संविधान के रहते हो ही नहीं सकता है। तो मस्जिद में जाने की बात करें तो उससे कौन खुश होगा? बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं। वो लोग हैं जिनकी अपनी दुम दबी हुई है उसकी जूतियों के नीचे। इलियासी का खानदान पता होगा आपको, इसका बेटा अपनी बीवी की हत्या में शामिल था। वो तो उतनी कैसे उसकी पूरी हिस्ट्री चल रही है, जिसको कोर्ट जेल कर चुका है। हिंदू राष्ट्र की बात करें तब दिक्कत है, भाईचारे की बात करें तब दिक्कत है आप लोगों को। नहीं, ये दोनों बात ही अपने आप में अपोजिट है। ये दोनों बात अपने आप में अपोजिट है, तो आप दिक्कत का मामला ही नहीं है ये ना। तो ये तो गलत है ना, और गलत तो गलत होता है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, वो गलत है तो गलत है। मोहन भागवत ने एक कदम बढ़ाया, आप उसकी सराहना करिए। क्यों बढ़ाया कदम? मोहन भागवत सबसे पहले ये कहे कि लिंचिंग रोका जाए, सबसे पहले कहे वो नित्यानंद को जेल में डाले, सबसे पहले वो जितने आतंकवादी हैं, वो चाहे सूरज चौहान से लेके बाकी सारे लोग जो देशद्रोही बात कर रहे हैं, संविधान द्रोही बात कर रहे हैं, उनको अंदर करे, तब तो पता लगेगा कि ये भाईचारे वाला आदमी है। इधर भी तो लगाए जाते हैं नारे। नहीं, इधर भी लगाए तो आप ये क्या इधर और उधर की बात मत करिए। फैक्ट का शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप मुझे बताइए कि आप लोगों को आतंकवादी संगठन बना रहे हैं, आप मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए ना शिशु मंदिर चलते हैं, चलिए संस्कार भारती चलते हैं। क्या है मदरसों का? नहीं, मेरा कहना वहाँ भी क्यों नहीं, दिक्कत नहीं है, सारी जगह हो। इस देश में इतनी फोर्स है जो जा सकती है सर्वे करने के लिए। चलिए शिशु भारती में, चलिए संस्कार भारती में, को डेवलप करेंगे। नहीं, हमें देखिए, आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लगभग 600 भी नहीं है रजिस्टर्ड मदरसे, जो अभी जिस स्टेट की बात हो रही है, लाखों मदरसे चल रहे हैं। आपका धन नहीं चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर पढ़ ले जाहिल इनके मंत्री और ये सरकार खुद, तो उनको पता लगेगा कि इस देश में अगर साक्षरता के नाम पे कुछ है तो मुसलमानों के अपने इदारे हैं। समझ गए आप? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप चलिए, आपके जो गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार गए थे सवाल पूछने, अचानक भड़बड़ा के आप छोटे बच्चों के पास चले गए। आप अपने घर के बच्चों में अचानक आके ऐसे पूछ सकते हैं? हमने हमला नहीं किया, उन लोगों ने हमला किया। ऐसा लगा जैसे कि वो तड़ीपार को पकड़ने गए हैं। अरे बच्चे हैं, बच्चों से बात करने की जिन पत्रकारों को तमीज नहीं है वो सवाल पूछ रहे हैं। खुले दिल से स्वागत करना क्यों करेंगे स्वागत? हम हरा का स्वागत नहीं कर सकते। को आधुनिकरण किया जा रहा है। सवाल ही नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा आधुनिकरण। तुम्हारा आधुनिकरण मालूम है, तुमने स्कूलों को हिंदूकरण कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा आधुनिकरण हमको मालूम है। आधुनिक का मतलब तुम्हारा इस देश में एक राज्य की बात कर रहे हैं। सवाल ही नहीं, क्यों डरूंगी मैं? मदरसे, सॉरी सुनो, अगर मेरी बात कर रहे हो तो मैं मदरसा ब्रांड हूँ बस, और मैं वो इसलिए आप मुझसे खुद बुलाए हो कि आके बात कर रहे हैं।
मैं मदरसा ब्रांड हूँ। कई नेता बौखला जाते हैं मदरसों के नाम। देखो बौखलाना, देखो वो बौखलाते नहीं है, एक इंसल्ट फील करते हैं भाई। आप जलील करते हैं एक पूरी कौम को, इस देश की अपमानित करते हैं। अपमानित की भाषा समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो फिर तो आप अपमानित करते हैं। गलत है सरकार का। यस, तरीका गलत है, तरीका बदलना चाहिए। आप तमीज से बात करिए ना। अब आप खुद देख लीजिए कि पत्रकार कैसे बात करता है सिविलियन से। जैसे अपराधी, अब एक पत्रकार किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, चढ़े बैठे थे उन पे। अरे बात करने की तमीज सीख लो भाई, कि जो माइक के उस पार है वो नागरिक है इस देश का। आपका उसकी बात, उसका काम सवाल नहीं, उसका आपने जो सवाल पूछा है उसका वो जवाब दे रहा है। आप तो पेशेंस में रहे तो सरकार भी गुंडा बन गई है, पत्रकार भी गुंडे हो गए। जाहिर है, बिल्कुल माफी चाहूंगी। कैसे होगा इनमें? आप जब आप अपने देश के नेचर को जानेंगे, पहली बात तो देखिए ये सुधार अंदर से आएगा, ये पढ़ा के नहीं आएगा। पहली बात ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी काउंसलर हूँ और ट्रेनर हूँ, तो मैं ये बात भी बता दूँ। क्या होता है ना, ये चीज़ हमारे अंदर से निकलेगी कि मुझे सामने वाले को इज्जत देना। किस बात का डर? किस बात? जैसे आप बोलती हैं। नहीं, किस बात का डर? डर बताइए ना। डर यानी हो जाए कभी जेल में। मोदी जी को जाहिल बोल दिया। जाहिल बोलती है। हाँ, नहीं देखिए क्या होता है ना, अगर मैं गलत हूँ तो मैं डरूंगी, और मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं। तो ये जो बात है ना, देखिए ये वो है, ऐसा कल्चर चल रहा ना, आप देख नहीं है ना देश में। छोटी छोटी बातों पे FIR कर दी होने दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है? देखिए नहीं, देखिए ये अच्छी बात है। जो लोग ये दिखाएगा इस बात को कि कौन लोग वाकई देश के लिए हैं और कौन लोग जूतियां चाटने के लिए, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के। अनिल तेलतुंबड़े का क्या अपराध था, तो क्या हम उनको अपराधी मान लें? फादर स्टैन स्वामी का कोई अपराध नहीं था। एक स्ट्रॉ तो इस देश की अदालत दे नहीं सकी, डूब मरना चाहिए। ऑन कैमरा बोल रही हूँ सारी अदालतों और सारी जजों को कि 20 रुपए का स्ट्रॉ नहीं दिला पाए उस बूढ़े आदमी को, और मार दिया आपने जेल में। GN साईं बाबा लगभग तिल के मर रहे हैं रोज। ये सरकार जी नहीं, ये तो नौजवान बच्चे ठीक है वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ। इनको भाई देखिए, एक कम्युनिटी को आपने आतंकवादी तो बना दिया। अभी एक नया शोषा आपने छोड़ा है, आज से 25 साल पहले जो छोड़ा था ना, तो मैं मध्य प्रदेश में पढ़ रही थी, तो एक दूसरा शोषा छोड़ा कि अब लोग यूनाइट हो जाएंगे। अब लोग समझ गए। लेकिन मोहन भागवत भी तो मस्जिदों में जा रहे हैं। भैया इमारत में जाने से कुछ नहीं होता, वो खड़ी मस्जिद में इमारत में जाएं, आके हम शौचालय में चले जाएं, हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या करें उसका। आप मुस्लिम समाज से हैं और दलित समाज में आप प्रोग्राम में आई हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? इस देश की जो बहुजन मूल निवासी है उसको एक होना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी मुट्ठी भर लोग इस देश पर कब्जा कर रहे हैं। मोहन भागवत मूल निवासी नहीं है। मोहन भागवत मूल निवासी चलिए क्या करना है, ये यहूदी DNA है भाई, यहूदी है जी। मोहन भागवत RSS जो है वो जो, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत हमको पढ़ना पड़ेगा इस देश को, इस देश में जो सत्ताधारी हैं और सत्ताधारी को कंट्रोल करने वाले लोगों को और उनके मूल को। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हम भारत के लोग हैं। तो मोहन भागवत ये भारत के नहीं, सवाल ही नहीं भाई। जो कायदे से जो अंग्रेजों की मतलब, आप मुझे ये बताइए, आज आप लोगों को सवाल मुझसे ये पहला पूछना चाहिए था कि आप बताइए इस देश का झंडा झुकाया कैसे गया। राष्ट्र स्वाभिमान की बात करते हैं ना ये लोग, देशभक्ति की बात करते हैं। गुलाम प्रजाति है वो, इसका सबूत है। अभी इन्होंने वो उस रानी के मरने पर झंडा झुकाया था, एलिजाबेथ के लिए जी। वो देशद्रोही है, भारत के नहीं है। भारत की जनता को लात मार के इनको भगाना चाहिए। जो इनके मेंबर हैं, इनकी पार्टी के, इनके संगठन के, इनके सारे चले चपाटों को। ये कूटनीति नहीं है, देश के ज़मीर के साथ कोई नीति नहीं हो सकती बॉस, सिर्फ देश नीति होगी।